नामस्ते दोस्तन, आई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज की टाइम में किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो एक सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं जो आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या है? सिंपल वर्ड्स में, ये एक रोड मैप है जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके डिजिटल मार्केटिंग गोल्स, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स डिफाइन होते हैं। एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान में आपके टारगेट ऑडियंस, कंपटीशन, बजट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPIs) का एनालिसिस होता है। ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं और कब यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वही अगर आप B2B बिजनेस हैं, तो लिंक्डइन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करता है और आपके मार्केटिंग एफर्ट्स को एक डायरेक्शन दे रहा है। यह आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचने, लीड्स जनरेट करने और सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है। Without a plan, you're essentially shooting in the dark. You might get lucky with a few hits, but you'll waste a lot of time, effort, and money in the process. A well-defined plan, on the other hand, acts as your compass, guiding you towards your goals and maximizing your chances of success. Think of it like this. If you're going on a road trip, you wouldn't just hop in the car and start driving aimlessly, would you? You'd plan your route, identify points of interest, and estimate the time and resources required. Similarly, a digital marketing plan helps you navigate the vast and ever-evolving landscape of the internet, ensuring you're investing your resources wisely and reaching the right audience with the right message at the right time. एक बार जब आपको समझ आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है अपने गोल्स डिफाइन करना। और ये कोई ऐसे वैसे गोल्स नहीं होने चाहिए, ये स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट and time bound. Specific, आपके goals clear और well defined होने चाहिए। Website traffic increase करना aka vague goal high. Instead, next quarter में website traffic 20% increase करना aka specific goal है। Measurable, आपके goals measurable होने चाहिए ताकि आप track कर सकें कि आप progress कर रहे हैं या नहीं। Brand awareness increase करना measure करना मुश्किल है। Instead, Instagram followers को next 6 months में 10,000 तक पहुंचाना measurable है। अचीवेबल, आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए लेकिन अचीवेबल भी होने चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करने से आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे। रेलेवेंट, आपके गोल्स आपकी ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स से रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आपका गोल सेल्स इंक्रीज करना है, तो आपके मार्केटिंग गोल्स लीड जनरेशन और कस्टमर एक्विजिशन पर फोकस करने चाहिए। टाइम बाउंड, आपके गोल्स के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना कब तक? नेक्स्ट क्वार्टर तक या नेक्स्ट ईयर तक? स्मार्ट गोल सेट करने से आपको फोकस रहने में हेल्प मिलेगी और आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का नेक्स्ट स्टेप है अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। आपको यह समझना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं ताकि आप उन्हें रेसोनेट करने वाला मैसेज क्रिएट कर सकें। अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं: डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, इनकम, etc. Interests, hobbies, passions, lifestyle choices, etc. Online behavior, social media platforms they use, websites they visit, content they consume, etc. Pain points. What problems are they facing that your product or service can solve? Goals. What are their aspirations and how can your brand help them achieve those goals? Once you have a good understanding of your target audience, you can tailor your marketing messages and strategies to appeal to their specific needs and interests. चैप्टर 4, अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स,
वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स, ये आपके बिजनेस के इंटरनल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कंपटीशन से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, लॉयल कस्टमर बेस, यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एक्सेट्रा। वीकनेसेस, ये आपके बिजनेस के इंटरनल नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पीछे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड बजट, लैक ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, पुअर कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। अपॉर्चुनिटीज, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमर्जिंग मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स एक्सेट्रा। थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग कंपटीशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, नेगेटिव प्रेस कवरेज एक्सेट्रा। स्वॉट एनालिसिस करने से आपको अपने बिजनेस की करंट सिचुएशन का क्लियर पिक्चर मिलेगा और आप फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। चैप्टर 5। अब तक आपने अपने गोल्स डिफाइन कर लिए हैं, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया है और स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करें। यहाँ कुछ पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। अपनी वेबसाइट और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें ताकि वो सर्च इंजन्स में हाई रैंक करें और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करें। कंटेंट मार्केटिंग, वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें जो आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, एंगेज करे और कन्वर्ट करे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करें अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए और वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन्स के यूज करें अपनी सब्सक्राइबर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, प्रमोशंस शेयर करने के लिए और सेल्स ड्राइव करने के लिए। पेड एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एड्स रन करें अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। आपको अपने बिजनेस गोल्स, टारगेट ऑडियंस और बजट के हिसाब से राइट मिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चूज करनी चाहिए। चैप्टर 6। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने बजट और रिसोर्सेज एलोकेट करना। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा और टाइम डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज पर फोकस करना चाहिए जैसे कि SEO और कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपके पास बड़ा बजट है तो आप पेड एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इन हाउस टीम हायर करनी है या एजेंसी आउटसोर्स करना है। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करने हैं। चैप्टर 7। डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का लास्ट स्टेप है अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करना। डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आपको अपनी स्ट्रेटजीज को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करना होगा ताकि आप बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकें। आपको अपने वेबसाइट ट्रैफिक, लीड्स जनरेटेड, सेल्स मेड एंड अदर की मेट्रिक्स को ट्रैक करना चाहिए। आपको ये भी एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो उसमें चेंजेस करें या उसको रिप्लेस करें। डिजिटल मार्केटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतरो तो दोस्तों, यह था डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। याद रखिए, एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ही अपना प्लान बनाना शुरू करें और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और चीज, 81% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।